सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार सिंह परिहार उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी बोर्ड के व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ऑटोमोबाइल ट्रेड में आपका ये ऑनलाइन क्लास है। आप सभी को पुनः मैं अवगत करा दूं और आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप लोग कोरोना जैसी भयावह महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। हमारी सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं इसके बचाव के लिए उनका पालन करेंगे। और ये कहते हुए बहुत ही दुख का अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारा ज़िला भी ज़िला जालौन का मुख्यालय औरई आज इस संक्रमण से अछूता नहीं है। जैसे कि पिछले कई दिनों में देखा गया है कि अचानक औरई में केस आए और आज केसों की संख्या वर्तमान में 8 हो गई है, और वो भी सिर्फ मुख्यालय पर। तो आप सभी लोगों से हमारा ये निवेदन है कि आप लोग बहुत ही सजग रहें, सुरक्षित रहें, अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें। इसी में भलाई है। घर से बाहर ना निकलें, बिना मास्क के घर से बाहर निकलना बिल्कुल वर्जित है। बार बार हाथ धोएं, साफ सफाई का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और आप लोगों को पुनः मैं बता दूं कि मैंने आप लोगों से बार बार ये अपील की है कि आप लोग जो भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप के लिए जो सभी लोगों से अपील की है कि इस ऐप को आप लोग लोड करें, और इस ऐप के अनुसार इसमें जो प्रविष्टियां हैं या जो आपसे मांगा गया है आपके जांच के लिए, व्यक्तिगत जांच के लिए, उन सभी आख्याओं को या उन प्रविष्टियों को सही भरें। तो मैं पुनः आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि आरोग्य सेतु ऐप आपको कैसे सचेत रखेगा। आरोग्य सेतु ऐप में अधिकांश हमारे कुछ छात्रों के गार्जियंस ने ये पूछा कि सर इससे हमें क्या फ़ायदा। नहीं, हर चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें बचाव के लिए होती हैं। तो आरोग्य सेतु ऐप आपको, आपके परिवार को, आपके मोहल्ले को, आपके गांव को, आपके शहर को, ये आपको कोरोना जैसे संक्रमण से कोई अगर व्यक्ति घिरा है तो वो आपके कितने करीब है या आपके शहर में या आपसे कितनी दूरी पर है, ये ऐप आपको सचेत करता है, चेताता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, देखें आप लोग, आरोग्य सेतु ऐप को हमने ओपन किया, पुनः देख लें, एक बार फिर देखें आप लोग। आरोग्य सेतु ऐप को हमने लोड किया, अभी सर्वर के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, से खुल नहीं रहा है। मैंने आरोग्य सेतु ऐप को ओपन किया, वेब नॉट फाउंड आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क चल रहा है। तो थोड़ा मैं बता दूँ आप लोगों को कि इस ऐप के तहत आपसे संक्रमण वाला व्यक्ति कितने दूर है,
500 मीटर से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी का ये आपको संकेत देगा और आपको कोरोना से बचने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए ये आपको सचेत करता रहेगा। इसलिए सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और आरोग्य सेतु ऐप में जो प्रविष्टियाँ हैं उनको फॉलो करें और सही जानकारी प्राप्त करें। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप ही ऐसा है जो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देगा कि इस समय अपने देश में, आपके प्रदेश में कितने संक्रमित हैं, कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग इस महामारी में मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सभी आपको इससे सटीक जानकारी मिलेगी। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ और हर वीडियो में कहता रहा हूँ, तो आप लोग इसकी महत्ता दे रहे हैं और महत्व और अधिक दें, जिससे कि हम खुद को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने देश को बचाने में अपना सहयोग दे सकें। ये मेरी अपील है और इस पे आप लोग पूर्ण रूप से अमल करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं क्लास प्रारंभ करता हूँ। कल मैंने आप लोगों को बाल्ब ऑपरेटिव मैकेनिज्म के तहत आपको बाल्बों के अवयव बताए थे कि बाल्ब के अवयव क्या होते हैं और बाल्ब का क्लियरेंस मैंने बताया था। आज मैं बाल्ब का जो एडजस्टमेंट होता है, मैं आपको एडजस्टमेंट, बाल्ब का एडजस्टमेंट बताऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे और कितना किया जाता है। थोड़ा इसके बारे में बेटा आप लोग जान लें कि एडजस्टमेंट के लिए हर कंपनी, कोई जितनी भी कंपनियां वाहन बनाती हैं, हर कंपनी का इंजन बनाने के अलग तरीके होते हैं और एडजस्टमेंट उनका अपने हिसाब से होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाल्ब एडजस्टमेंट का क्रम बता रहा हूँ। बाल्ब, ये बाल्ब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के तहत हम आपको बाल्ब एडजस्टमेंट का क्रम बता रहे हैं। तो सबसे पहले चार सिलेंडर इंजन, 4 सिलेंडर इंजन का बाल्ब एडजस्टमेंट, बाल्ब एडजस्टमेंट, चार सिलेंडर इंजन का। तो सबसे पहले सभी छात्र ध्यान दें कि अगर 4 सिलेंडर है तो 4 सिलेंडर में कितने बाल्ब लगेंगे, कम से कम 4 सिलेंडर इंजन में कितने बाल्ब होंगे। एक सिलेंडर इंजन में एक इनलेट एक आउटलेट, 4 सिलेंडर इंजन में 8 बाल्ब होंगे, हर सिलेंडर में एक इन एक आउट, 8 बाल्ब होंगे। तो इनका जो एडजस्टमेंट का होता है कि एडजस्टमेंट नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 कि जब हम नंबर 1 बाल्ब को एडजस्ट करेंगे तो उस समय जब 1 नंबर को एडजस्ट करेंगे तो उस समय 8 नंबर बाल्ब, नंबर 8 बाल्ब
पूरा खुला होगा। पूरा खुला होगा। समझ में आया कि जब हम एक नंबर बाल्ब को एडजस्ट करेंगे तो उस समय 8 नंबर बाल्ब पूरा खुला होगा। ऐसे ही जब एक नंबर तो 8 नंबर बाल्ब पूरा खुला होगा। ऐसे ही कितने बाल्ब होंगे? यहाँ 8 बाल्ब होंगे। ऐसे ही जब 3 नंबर एडजस्टमेंट में नंबर 3 तो क्या होगा? नंबर 6 बाल्ब पूरा खुला होगा। नंबर 3 जब हम एडजस्ट करेंगे तो 6 नंबर पूरा खुला होगा। और नंबर 5 जब नंबर 5 करेंगे तो नंबर 4 पूरा खुला होगा। जब हम नंबर 5 करेंगे तो 4 पूरा खुला होगा। 2 करेंगे तो 7 पूरा खुला होगा। एडजस्टमेंट हो रहा है, ये जो मैंने स्क्रू के द्वारा एडजस्टमेंट बताया वो एडजस्टमेंट। और जब 8 होगा तो 1 पूरा, ये अपोजिट हो जाएगा ना। जब 8 होगा तो 1 पूरा खुला होगा। जब हम 8 नंबर को एडजस्ट करेंगे तो बाल्ब 1 पूरा खुला होगा। ठीक है। और जब 4 को करेंगे, यहाँ 4 है तो 5 खुला होगा। जब 4 को करेंगे तो 5 खुला होगा। ठीक। और जब 7 को करेंगे, यहाँ 7 है 2 है, जब 7 को अपन करेंगे, जब 7 को करेंगे तो 2 पूरा खुला होगा। ये एडजस्टमेंट होता है, स्क्रू एडजस्टमेंट। समझ में आया? 4 सिलेंडर इंजन बाल्ब एडजस्टमेंट नंबर 1, जबकि नंबर 8 बाल्ब पूरा खुला होगा जब हम नंबर 1 को एडजस्ट करेंगे। 3 पे 6 पूरा खुला होगा, 5 पे 4 खुला होगा, 2 पे 7 खुला होगा, 8 पे 1 खुला होगा, 4 पे 5 खुला होगा, 7 पे 2 खुला होगा। ये एडजस्टमेंट का क्रम है। इसी प्रकार 6 सिलेंडर इंजन के लिए होता है। तो जैसे मैंने ये बता दिया है, ऐसे ही 6 सिलेंडर इंजन के लिए होता है। वो मैं आपको जो व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप चल रहा है SRP इंटर कॉलेज कोंच जिला जालौन का, मैं उस पर PDF के माध्यम से वो आपको भेज दूंगा, क्योंकि एक समझना जरूरी है। तो ये हो गया एडजस्टमेंट। अब बात करते हैं भारतीय मोटर गाड़ियों में बाल्बों का जो क्लियरेंस होता है, कि बाल्बों का हम भारतीय मोटर गाड़ियों में बाल्बों का क्लियरेंस क्या रखते हैं। भारतीय मोटर गाड़ियों में बाल्ब क्लियरेंस, भारतीय मोटर गाड़ियों में वाल्व क्लियरेंस, क्लियरेंस माने गैप या थोड़ा ढीला होना उनका। ठीक है। बाल्ब क्लियरेंस को हमें देखना है। तो भारत में फिएट गाड़ी है जो आपके कोर्स में दी गई है। वैसे गाड़ियां तो आज के उसमें ऑटोमोबाइल में
ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक क्रांति जैसी है कि बहुत सी कंपनियां हैं जो अपनी गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन ये जो आपको दिया गया है, जो पुराना आपके कोर्स में पुरानी गाड़ियों, जैसे फिएट इसमें दिया गया है, फिएट का दिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, लेलैंड है, एम्बेसडर है, टाटा है और मारुति है, जो आपके कोर्स में दिया गया है। फिएट की गाड़ी अभी भी आती हैं आपके यहाँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा तो जानी मानी कंपनी है, इसकी सर्वाधिक गाड़ियाँ आपके अपने हिंदुस्तान में सर्वाधिक गाड़ियाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा की हैं। टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति इस समय ये बहुत अधिक प्रचलन में है इनकी गाड़ियाँ। तो इनके जो एडजस्टमेंट है, गाड़ी जो है गाड़ी यानी कौन सी कंपनी की, इनलेट वाल्व पे और एग्जॉस्ट वाल्व पे क्लियरेंस। यहाँ इनलेट, यहाँ आउटलेट। आउटलेट या एग्जॉस्ट, ठीक है। फिएट कौन सी गाड़ी सुने हैं, फिएट की बहुत सी गाड़ियां आती हैं। जो फिएट है, फिएट का क्लियरेंस इनलेट पर 0.28 mm, ये मिलीमीटर में होता है। इनलेट पे कितना है, 0.28 और आउटलेट पे भी 0.28। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी कंपनियों के अपने अलग अलग मानक होते हैं एडजस्टमेंट के। महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा आजकल भारतीय बाजार में बहुत अधिक गाड़ियां मिलेंगी। तो इनका 0.16 से, महिंद्रा का 0.16 mm से 0.18 mm इनका क्लियरेंस ये है। आगे लेलैंड, लेलैंड इसके बड़े वाहन आते हैं, ट्रक आते हैं, अब तो लोडर भी आने लगी है छोटी। तो लेलैंड के जो गैप रहेंगे वो 0.027 टू 0.027 0.027 mm 0.027 mm ये लेलैंड का। लेलैंड के बाद एम्बेसडर, एम्बेसडर गाड़ी देखे होंगे आप लोग। अब आजकल तो मार्केटिंग बंद हो गई है इसकी, लेकिन एम्बेसडर गाड़ी अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों के पास आपको मिलेगी एम्बेसडर गाड़ी। तो एम्बेसडर गाड़ी बहुत मजबूत और अच्छे इंजन की गाड़ी थी। अब वो समय का एक तकाजा है कि आज उस गाड़ी की डिमांड कम हो गई है और गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो गया है, निर्माण बंद हो गया है। लेकिन एम्बेसडर में
एम्बेसडर के बारे में थोड़ा मैं आपको विस्तार से बताना चाहता था कि एम्बेसडर गाड़ी अभी जो है नए मॉडल में, एम्बेसडर गाड़ी नए मॉडल में आने वाली है। एम्बेसडर गाड़ी का थोड़ा ये एक फिएट महिंद्रा लीलैंड, जो मैंने लीलैंड का दिया है, थोड़ा मैं भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लीलैंड का जो मैंने दिया है वो यहाँ एम्बेसडर का है। एम्बेसडर और लीलैंड का जो है लीलैंड का है 0.20 mm और यहाँ भी 0.02 mm, ये लीलैंड का। यही मैं थोड़ा गैस कर रहा था कि मैं शायद कहीं क्योंकि पॉइंटों में होते हैं हर कंपनियों के, अधिकांश ऐसा हो जाता है कि कभी कभार सेम होते हैं कंपनियों के, लेकिन ये पुराना मानक जो उन्होंने दिया है, इस मानक के अनुसार उनके होते हैं। टाटा का जो होता है, सुन लें, टाटा बहुत अधिक गाड़ियां हैं अपने यहाँ। टाटा का है 0.22 mm, 0.22 mm दोनों में, इनलेट और आउटलेट में। ये टाटा का हो गया। मारुति, जो आजकल भारतीय बाजार में मारुति की सर्वाधिक गाड़ियां हैं, तो इनका जो एडजस्टमेंट होता है 0.15 mm, ये मारुति का है। ये बाल्ब क्लियरेंस, 4 सिलेंडर इंजन के बाल्ब एडजस्टमेंट, ऐसे ही 6 सिलेंडर के एडजस्टमेंट होते हैं जो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको ग्रुप पे भेजेंगे। ये भारतीय मोटर गाड़ियों के बाल्ब क्लियरेंस हैं, ये गैप मैंने जो बता दिए हैं। इनके बारे में आपको प्रश्न मैं आपको दूंगा, और भी कई गाड़ियों के हैं जो छोटे छोटे उनके, लेकिन अधिकांश जो होता है यही गैप माना जाता है, रखा जाता है। अब आते हैं इंजन बाल्ब की मरम्मत। इंजन बाल्ब की मरम्मत, इंजन के बाल्बों की जो मरम्मत की जाती है वो कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। इंजन बाल्ब, जब इंजन चलते हैं तो इंजनों के चलने पर बाल्बों में, क्योंकि अत्यधिक हीट होता है, गर्म होते हैं, तो बाल्बों में आयतन के कारण घिसावट होने लगती है, घिसने लगते हैं, अप डाउन हो रहे हैं, आयतन बढ़ा हुआ है, आयतन के कारण घिस रहे हैं। तो इन घिसने के कारण बाल्बों के फेस जल जाते हैं, गाइड के फेस और बाल्बों के फेस जल जाते हैं। तो इनको बाल्ब ग्राइंडर से ग्राइंड करके इनके फेस को फिर से सुदृढ़ बना दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जब हम फेसों को बनाते हैं तो फेस में जो मार्जिन होता है, ये मोटाई जो बताया था मैंने, फेस में जो मार्जिन होता है, ये कोण होता है, निश्चित कोण, जो मार्जिन होता है वो मार्जिन 1/6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 1/6 से कम नहीं होना चाहिए, और अगर इससे कम है तो पूरा बाल्ब ही बदल दें। बाल्बों के जलने के, कि बाल्ब जल जाते हैं, फेस जल जाते हैं, इनके मुख्य कारण हैं
क्या हो जाते हैं कि जब बाल्ब जल जाएं तो इनके जो खराबियां हो सकती हैं, क्या क्या खराबियां हो सकती हैं। एक तो बाल्ब की स्टेम टेढ़ी हो सकती है, डंडी टेढ़ी हो सकती है, बाल्ब ठीक प्रकार से सीट पर नहीं बैठेंगे, जिससे स्वाभाविक है कि गैसें लीक होंगी, कंप्रेशन कम होगा, इंजन में कई खामियां आएंगी, बाल्ब गाइड में बाल्ब स्टेम फेस पर कम बैठती है, सिलेंडर हेड में भी टेढ़ापन हो जाता है, सिलेंडर हेड में भी टेढ़ापन हो जाता है, टैपेट क्लियरेंस कम होना अथवा अधिक होना, कि जब फेस खराब हो जाते हैं तो टैपेट का क्लियरेंस जो मैंने अभी बताया वो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। रिटायर्ड इग्निशन टाइमिंग, यानी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो गलत हो जाती है, बाल्ब टाइमिंग का गलत हो जाना, कि बाल्ब टाइमिंग गलत हो जाती है, तो टाइमिंग जो हमने बताया सेट करने का ये गलत हो जाती है। बाल्ब टाइमिंग कैसे सेट करते हैं ये आपको हम पिछले अपने वीडियो में बता चुके हैं। और बाल्ब स्प्रिंग कमज़ोर हो जाती है, तो ये मुख्य खराबियाँ आती हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बाल्ब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म पूरा पाठ कंप्लीट हो गया। इसमें मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मैं बता दूं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे उनको सुन लें, और मैं पीडीएफ के माध्यम से भी आपको भेजूंगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बाल्ब सीटों व बाल्ब गाइडों की बनावट व पदार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दीर्घ उत्तरीय बाल्ब मैकेनिज्म का वर्णन कीजिए, जो बाल्ब मैकेनिज्म हमने आपको बताई हैं चित्रों सहित वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, पपेट वाल्व की बनावट का पूरी तरह वर्णन कीजिए। पपेट वाल्व होते हैं, बाल्ब की मरम्मत के बारे में समझाइए, बाल्ब कितने प्रकार के होते हैं चित्र बनाकर समझाइए, और बाल्ब क्लियरेंस क्या है इसके लाभ बताइए। ये दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में बाल्ब क्या हैं, पपेट बाल्ब के लाभ बताइए, बाल्ब मैकेनिज्म कितने प्रकार की होती है। ये आपके जो कोर्स में किताब है उससे संबंधित ये प्रश्न हैं। रॉकर आर्म स्प्रिंग समझाइए, बाल्ब गाइड और बाल्ब सीट क्या है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों के आप पूरे वीडियो देखे हैं आपने, और मैंने आपको इससे संबंधित मटेरियल भी भेजा है, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर फेयर कॉपी पे लिखेंगे, और लिखने के साथ साथ इनको बार बार पुनः दोहराते रहेंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस अध्याय से संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देके पढ़ना है, और जहाँ जो भी समस्या आपको आए वो समस्या आप हमें बताएं, फ़ोन के माध्यम से बताएं, चाहे फ़ोन हो फ़ोन से बताएंगे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे, टेक्स्ट मैसेज से बताएंगे, और आप जो यूट्यूब पर हमारा चैनल देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप लोगों से पुनः सभी छात्रों से हम ये आशा करते हैं कि सभी छात्र हमारे चैनल NK.Singh को लाइक करेंगे और फॉलो करेंगे, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको आगे आपके विषय से संबंधित इंटरमीडिएट के, ऐसा नहीं है कि मैं इस विषय के बारे में ही
ऑटोमोबाइल के बारे में ही वीडियो डालूं। मैं और भी आपकी परीक्षा से संबंधित परीक्षा उपयोगी बहुत से प्रश्न, बहुत से टॉपिक आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो आप लोग फॉलो करें और लाइक करें। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ और आप लोगों को मैं पुनः मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग कोरोना महामारी से बचाव के जो आप लोगों को निर्देश बार बार हम देते आए हैं, हमें जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, हम आपसे बार बार जो अपील करते आए हैं, उस अपील का आप पालन करेंगे। और मुख्यतः मैं आपको बता दूं कि अभी नेटवर्क के कारण मैं अपने शुरुआती वीडियो जब शुरू किया तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बता रहा था, तो आरोग्य सेतु ऐप खुल नहीं रहा था नेटवर्क के कारण। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है, मौसम डिस्टर्ब हो गया इस कारण से। तो आरोग्य सेतु ऐप ये मैंने खोला, ये मैं जो बता रहा था कि आपको ये सचेत करता रहेगा। तो देखिए ये यहाँ पे मैंने अपडेट किया है, तो इस पर लिख के आ रहा है आप सुरक्षित हैं। इसके बाद आप नीचे देखें, ब्लूटूथ सक्रिय है 30%, GPS सक्रिय है 87%। यहाँ आप देखें इस समय आपके पड़ोस में, यानी हमारे 1 किलोमीटर में 536 लोगों ने 22 लोगों ने स्वपरीक्षण किया। देख रहे होंगे ये उपयोगकर्ता अस्वस्थ पाया गया। 2 किलोमीटर पे 3655 आरोग्य सेतु ऐप उपयोग करता है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 500 मीटर पे देखें ये है। तो ये आरोग्य सेतु ऐप आपको 100% सही जानकारी कोरोना से संबंधित जानकारी है कि अपने देश में प्रदेश में देखें, ये यहाँ पे पूरी ये लिस्ट आ गई है। इस समय 46,711 केस हुए हैं, स्वस्थ 13,161 हुए हैं, 1,583 लोग ईश्वर को प्यारे हुए हैं। तो इसमें आप देखें यहाँ पे ये अपनी प्रदेश की आ रही है। 2,859 कुल संक्रमित हैं, 944 ठीक हुए हैं, मृत्यु 53 की हुई। तो ये बिल्कुल सही जानकारी है, क्योंकि ये महामारी है, सब लोग बैठे हैं, घरों पे बैठे हैं। इस समय अफवाहों का दौर भी बहुत चल रहा है। तो ये ऐप आपको अफवाह से बचाएगा और जो वास्तविकता है वो आपको बताएगा। तो इसलिए आप लोग खुद और आपसे संबंधित जितने लोग हैं, जो आपसे परिचित हैं, जितने भी लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं, जिनने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनको आप लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराएंगे और उसमें जो प्रविष्टियां हैं उनको भरेंगे। और प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर प्रतिदिन ताज़ा अपडेट अपने आप उस पर आता रहता है। उससे आप लोग सीख लेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। हाँ, एक ऐप के बारे में और मैं आपको बता दूं कि आपके इंटरमीडिएट के लिए दीक्षा ऐप, जो मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि आप सभी छात्र दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। उसमें हिंदी माध्यम, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड को मैं आपको जो आपके विषय से संबंधित जो विषय हैं वो सभी खुल जाएंगे और आप लोग उनसे अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आप लोग घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।